ओके, तो बताइए आपका पहला सवाल। बजाज फाइनेंस है 40 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 70 to 100 रुपीज। ओके, और क्या सोचा है आपने, कितना टाइम तक आप इसमें बने रहोगे? शॉर्ट टर्म के लिए सोचा है तो उन्होंने। शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। गौरांग सर, बजाज फाइनेंस एक मतलब क्वालिटी वाइज तो बढ़िया कंपनी है ही। पिछले 10-12 साल के आंकड़े जो मैंने पढ़े हैं, ये शायद सबसे ज़्यादा CAGR देने वाली कंपनी है पूरे निफ्टी 50 में। वो बात अलग है कि वो टर्न अराउंड स्टोरी भी इसी ड्यूरेशन में हुई थी, इसीलिए वो आंकड़ा ज़्यादा बड़ा दिखता है बाकी कंपनी से कंपैरिजन में। क्वालिटी में तो रेस्ट एश्योर्ड है। सो अब अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो क्या करना चाहिए इन्हें? तो सुमित देखिए, जैसे बाजार के ऊपर एक राय हमने आपके सामने रखी और मेरे ख्याल से ये आने वाले साल तक पहले 3 महीने जो है जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि बहुत जल्द हम तीसरी तिमाही के नतीजों के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद 1 फरवरी 2023 में माननीय वित्त मंत्री जी बजट हमारे समक्ष रखेंगे। तो बाजार इसी बातों को लेकर के मेरे ख्याल से दो तरफा आपको चाल देगा। अगर इनका नजरिया छोटी अवधि का परिवर्तन करके थोड़ा बहुत लंबी अवधि का सोचते हैं, तो पहले तो बजाज फाइनेंस पर बुनियादी तर्क यानी कि फंडामेंटली हमारी खरीदारी की राय है। अगर आप हमें पूछते हैं तो 8,800 का लक्ष्य हम रखते हैं। इनके पास 7,200 पे 40 शेयर है, मौजूदा स्तर करीबन 6,680 के आसपास। अगर निवेश लायक पूंजी है, अगर ये जोड़ना चाहते हैं तो इस स्तर पर नहीं, लेकिन 6,500 के आसपास जब कभी भी आता है तो ये चाहे तो थोड़ा बहुत और निवेश कर सकते हैं, बशर्ते कि ये लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी बातें आपने भी रखी है सुमित, एक तो सबसे शानदार कंपनी है ये। इनकी पेनिट्रेशन सेमी अर्बन, रूरल, मेट्रो सभी जगहों पर है। प्रोडक्ट्स इनके पास बेहतरीन है, मैनेजमेंट काफी बेहतरीन है और हमारा ये मानना है कि पूरा वित्तीय क्षेत्र जो है यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस, ये क्रेडिट डिमांड को लेकर के बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकता है, जहां पर इनके निम्स और नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। तो अगर ये अपनी विचारधारा और समय में परिवर्तन कर सकते हैं, पहले तो बने रहे, और अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो 6,500 के नीचे और उसके आसपास आता है तो और भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ये बाजार छोटी मध्यम अवधि के लिए फिलहाल कामकाज करने वाला नहीं है। आप LIC एजेंट है, आपने फ्यूचर्स ऑप्शन में भी कामकाज किया है। मैं आपको एक राय देना चाहूंगा, आपने पूछा नहीं, लेकिन हो सके तब तक कैश मार्केट में ही आप खरीदारी करके निवेशित रहने का मन बनाएं। ये फ्यूचर्स ऑप्शंस, पुट कॉल काफी लोगों को धराशायी कर देते हैं और अपनी पूंजी में नुकसान भी काफी बहुत हो जाता है।